हेलो कमर्शियंस, कैसे हैं? आप सभी को पता होगा कि जो मैंने एक छोटा सा शॉर्ट डाला था जिसका यहाँ पे आपको दिख रहा होगा एसएस, और मैं उसका लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगा। हालांकि अभी तक आप लोग परेशान थे कि एडमिट कार्ड नहीं इशू हो रहा है, एडमिट कार्ड नहीं इशू हो रहा है। अब एडमिट कार्ड इशू हो गया है। तो आज और कुछ एडिशनल इन्फॉर्मेशन देनी थी आपको कि देखिए, एडमिट कार्ड आप लोग करवा लीजिएगा, ठीक है। आपका अब बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज होंगे कि सर पेपर तो एक ही दिन में हो रहा है। एक तो सबसे पहली चीज़ कि एनटीए यूजीसी वालों ने 4 साल के बाद ऑफलाइन एग्ज़ाम कराया, ठीक है। और उसके चीज़ में केवल एक ही दिन में 2 शिफ्ट में पेपर होने हैं। और आपका 2 पेपर होगा, यानी टीचिंग एप्टीट्यूड और जो आपका रिलेटेड सब्जेक्ट है। जैसे कॉमर्स वालों के लिए मैं पर्टिकुलर बता रहा हूँ, जैसे टीचिंग पेपर नंबर 1 और पेपर नंबर 2। तो जिन लोग का सेकंड शिफ्ट में जो आपकी टाइमिंग दी है, यहाँ पे टाइमिंग कहीं मेंशन आ रहा है, ठीक है, मैं टाइमिंग मेंशन कर दूंगा यहाँ पे। तो जो भी टाइमिंग दी हुई है उसी टाइम के अकॉर्डिंग, यानी 3 घंटे का आपका 3 आवर्स का आपका पेपर होगा, और उसी 3 आवर्स में आपको दोनों पेपर्स कंप्लीट करने हैं, ठीक है। ये तो बात हो गई आपके पेपर की। नाउ अब बात करते हैं हम लोग सेकंड पॉइंट की। फॉर्मेलिटीज़ क्या क्या करनी है। सबसे पहली चीज़ की आपको ओएमआर में पेपर होना है, तो ब्लैक बॉल पेन आप 2 लेके जाइएगा, ठीक है। हाल और फिर उसके बाद आपका एडमिट कार्ड होना चाहिए, और एडमिट कार्ड के साथ आपके पास 4 पासपोर्ट साइज फ़ोटो होनी चाहिए, ठीक है। हालांकि वहाँ पे एडमिट कार्ड में आपके 2 लिखे हैं, आप 4 लेके जाइए। कब कहाँ ज़रूरत आ पड़े तो एक्स्ट्रा रख के चलना, तो बहुत अच्छी चीज़ है। एंड देन फिर उसके बाद मैं बात कर रहा हूँ कि आप पानी की बोतल रख सकते हैं। पानी की बोतल रखने का इन दैट सेंस यहाँ पे ये होता है कि आप वहाँ पे एग्ज़ामिनेशन सेंटर पे ट्रांसपेरेंट बोतल होनी चाहिए, ठीक है। ट्रांसपेरेंट बोतल जो बिस्लरी वाली आती है ना, ट्रांसपेरेंट, बिल्कुल वैसी बोतल होनी चाहिए, ठीक है। कलर्ड बोतल होगा वो अंदर अलाउ नहीं करेंगे। अब बात कर लीजिए, तो फॉर्मेलिटीज़ की बात होगी। और हाँ, आपका एक डॉक्यूमेंट यानी एक गवर्नमेंट प्रूफ आईडी होनी चाहिए, चाहे वो आधार कार्ड हो, पैन कार्ड हो, या फिर ड्राइविंग लाइसेंस हो, कुछ भी हो, ठीक है। और फिर उसके बाद अब बात करते हैं थोड़ा सा गर्मी के माहौल में। अगर हम लोग बात करते हैं कि देखिए, मैं बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों की बात करूँगा। आज पहले मैं बॉयज़ की बात कर लेता हूँ कि देखो, बॉयज़ जितने भी देख रहे हैं वीडियोस की, हल्के कपड़े पहन के जाना, ठीक है। रीज़न क्या है? एक टी शर्ट डाल लो ऐसे, एक लोअर डाल लो, और सैंडल डाल के निकल जाओ, ठीक है। चप्पल भी डाल के, यानी ये स्लीपर्स भी डाल के आप जा सकते हैं। रीज़न, क्योंकि देखिए, अगर आप शू पहन के जाएंगे, ठीक है, तो एनटीए यूजीसी नेट कभी अलाउ नहीं करेगा। साफ साफ एडमिट कार्ड में ये चीज़ मेंशन है। बॉयज़ एंड गर्ल्स दोनों के लिए बात कर रहा हूँ मैं, ठीक है। एंड गर्ल्स की बात अगर मैं कर रहा हूँ, तो गर्ल्स में ये चीज़ है कि आप सूट पहन के चले जाइए, ठीक है, सूट पहन के जाइए। और फिर उसके बाद आप स्लीपर्स डाल लीजिएगा, या तो सैंडल डाल लीजिएगा, सैंडल पहन लीजिएगा। आपको भी शू अलाउ नहीं है, ठीक है। एग्ज़ामिनेशन सेंटर में शू अलाउ नहीं है। रही बात वॉच की, यानी रिस्ट वॉच की, तो रिस्ट वॉच में आपको पर्टिकुलरली ये करना है कि एनालॉग वॉच होनी चाहिए, डिजिटल या फिर स्मार्ट वॉच नहीं होनी चाहिए। हालांकि वॉच पहले ही कुछ कुछ एग्ज़ामिनेशन सेंटर ऐसे भी होंगे जहाँ पे आपको एनालॉग वॉचेस भी अलाउ नहीं करेंगे, ठीक है। तो वॉचेस आप देख लीजिएगा जो जहाँ पे जैसा रूल कर रहा है। और हाँ, गर्ल्स के लिए एक चीज़ मैं ये बता दूँ कि जो आपकी नोज रिंग होगी, ईयरिंग्स होगी, सोने यानी गोल्ड और सिल्वर की मत पहन के जाइएगा एग्जामिनेशन सेंटर में। ये पूरा चीज़ हटा दीजिएगा, ठीक है। यानी अब मैं यहाँ पे ऐसे बोल रहा हूँ, नोज रिंग ईयरिंग हटा दीजिएगा, क्योंकि मेटल डिटेक्टर में वो चीज़ पकड़ी जाएगी। हो सकता है इन दैट केस वहाँ पे वो चीज़ जमा भी हो जाए, ठीक है, और वो वापस आए, इसकी कोई गारंटी नहीं है। तो पहली सिक्योरिटी अपने अलर्टनेस रहिएगा, जिस वजह से आपका कोई नुकसान ना हो, और फिर आपका एग्ज़ामिनेशन से कोई माइंड डाइवर्ट ना हो, ठीक है। इतनी सी ही इंफॉर्मेशन देनी थी। उम्मीद करते हैं आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा।
और जो मेरे शॉर्ट्स में आप लोगों ने प्यार दिया उसके लिए थैंक यू सो मच। और इसी तरह हमें सपोर्ट करते रहिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए। एसेट्स कॉमर्स चैनल में आपका स्वागत है। थैंक यू सो मच।